Welcome to BioGees. Today we will learn about lysosomes. But first, happy Diwali to all my viewers. So, lysosomes. This is also called digestive system of all the cell, which is responsible for breaking down waste material. हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, गोल्जी एपरेटस पढ़ लिया. यहाँ से हम पिछले वीडियोस में हमने क्या सीखा कि इसमें से लाइसोसोम्स निकलते हैं. कौन बनाता है लाइसोसोम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करेगा या फिर सिंथेसाइज करेगा किसको? लाइसोसोम को. लेकिन ईआर से निकलने वाला लाइसोसोम क्या फंक्शनल होता है? नहीं, फंक्शनल नहीं होता. फंक्शनल वो कब होता है? हमने क्या पढ़ा गोल्जी एपरेटस में कि उसमें सिस और ट्रांस होते हैं. तो लाइसोसोम पहले सिस में जाएगा, फिर वहाँ पे मॉडिफाई होगा, फिर उसको ट्रांस में भेजेगा, फिर ट्रांस से निकलकर वो क्या बनेगा? फंक्शनल लाइसोसोम. अब वो फंक्शनल है, अब वो अपना काम करेगा. क्या काम है उसका? डाइजेस्ट करना. किसको? मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स जो कि सेल में पाए जाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, और जो कि काम के नहीं है मॉलिक्यूल्स उसको वेस्ट समझकर निकाल देना बाहर. लाइसोसोम, इसका क्या मतलब है? लाइसो का मतलब है कहाँ से लिया गया है? लिसिस से. लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन. वहीं सोम मतलब सोमा. सोमा मतलब क्या होता है? बॉडी. तो ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी, ये है इसका मतलब लाइसोसोम का. तो ये तो हमने अभी बात कर ली कि कहाँ से लाइसोसोम ओरिजिनेट हुआ, लाइसोसोम का नाम कहाँ से आया. अब हम देखते हैं लाइसोसोम का कैसा एनवायरनमेंट होता है. अंदर का एनवायरनमेंट हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है. एसिडिक एनवायरनमेंट होता है. एसिडिक एनवायरनमेंट में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं. हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है इसमें. हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होना. लार्जर मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? आपके प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया. ये सब में एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है इनको ब्रेक डाउन करने के लिए. जैसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीएज. वहीं लाइपेज लिपिड के लिए, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड के लिए. तो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो कि ईआर से, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिलीज करता है. किसके लिए? ब्रेक डाउन के लिए. लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिसमें एसिड वो, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें काम करते हैं? वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में. अब अगर हम कॉम्पोजिशन की बात कर लें तो इसमें होता है प्रोटीन, जो कि हमने पहली बात कर ली, लिपिड और एंजाइम्स. एंजाइम कौन से? हाइड्रोलिसिस. अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इफ दे बर्स्ट दे कैन डिस्ट्रॉय सेल बाय सेल्फ डाइजेशन, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स. अगर ये बर्स्ट हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरे सेल को सेल्फ डाइजेशन कर, इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं. फंक्शंस में मैंने पहला पॉइंट लिखा है, डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कौन निकालता है, कौन रिमूव करता है? हमारा लाइसोसोम. डाइजेशन तो इसका मेन फंक्शन है. सेकंड है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जो कि हमने पहली बात कर लिया. कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल होता है उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है. किसके थ्रू? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू, जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस, जो कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है. थर्ड मैंने लिखा है डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल. फॉरेन मटेरियल कौन हो गए? वायरस, बैक्टीरिया, ये सब फॉरेन मटेरियल्स होते हैं जिसको ये डाइजेस्ट कर उसको मार देता है. तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम्स. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लास्टिड्स. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.